स्टूडेंट्स, आज हम लोग SFIT के अंदर क्वेश्चन नंबर कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे। हम 9.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन करके बताए थे और 2 आप लोगों को दिए थे। ये दोनों का आपको सिर्फ इंटीग्रल इक्वेशन एफ को सोल्व करना था, यानी कि फोरियर निकालना था इसका, ठीक है। और इसमें आपको सोल्व फॉर एफ इंटीग्रल इक्वेशन इज दिस एफ ये दे रखा है, तो इसमें भी आपको क्या निकालना था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन आंसर में निकालनी थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, फिर एफ निकालना है आपको। ओके, देखो यहाँ पे एस दे रखा है अभी, ठीक है, एस दे रखा है। ओके, ठीक है। और फोर्थ में भी आपको क्या निकालना था, एफ दे रखा था, क्या देख रहा है, फोरियर जो है e⁻⁻s, यानी कि कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है e⁻⁻s, एफ निकालना था इसमें भी। ओके, क्योंकि अब जो हम एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या निकालना है, जैसे थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है कि एफ फाइंड करो इफ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसका जो कोसाइन थर्ड क्वेश्चन में है, कोसाइन FCS जो दे रखा है वो क्या है, 1/1 + s², ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आपका। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जो एफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको राइट करते हैं। क्या है फॉर्मूला, 2/π 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, FCS यानी कि फोरियर, ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 + x², और क्या होगा cos SX, कोसाइन है तो इंटू DS, dx की बजाय क्या आएगा DS, किसमें, इनवर्स जब हम उल्टा यूज करेंगे उस केस में, ठीक है। अब आगे देखिए, अब मैंने पहले बोला है आपको, जो चीज़ हमें फोरियर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे, तो इसमें हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे इनवर्स के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि याद रख लो जिसको ऑब्टेन करना है ना उसके रिस्पेक्ट में हमें एफ ऑब्टेन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यही हो जाएगा df/dx, और इधर हो जाएगा आपका d/dx 2/π 0 से इन्फिनिटी 1/1 + s² cos SX इंटू DS। हाँ भाई, अंदर जब ये जाएगा लिमिट के अंदर, तो मैंने बताया था अंडर लेबनीज रूल इंटीग्रल साइन, तो उसमें आपको लिमिट्स का कंसेप्ट नहीं रखना, क्योंकि क्या होता है कि पहले तो ये d/dx अंदर जाएगा ना, तो क्या बनेगा कि जो भी फंक्शन है ना f है, मान लो किसी उस फंक्शन को मैंने f नाम दे दिया, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जिसके भी रेस्पेक्ट में है ना। पूरे कंप्लीट फंक्शन को मैं एफ लिख रही हूँ, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, और लिमिट आपकी सेम रहेंगी, और जो भी है आपका, मान लो इसमें ds है तो ds जो भी है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है कि फंक्शन के अंदर पहले डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ अपर लिमिट, लेकिन लिमिट्स हमारे पास अपर और लोअर दोनों कांस्टेंट है, उस केस में हम इन दोनों का जीरो कंसेप्ट कर देते हैं। अपर में प्लस आता है, लोअर में माइनस आता है, फिर माइनस का भी, तो इसलिए हम सिर्फ ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हमारे पास न्यूमेरिकली 0 होती है, तो मैं इसको कर रही हूँ 2/π, ठीक है भाई, 0 से इन्फिनिटी। हाँ भाई, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान से देखना, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है, cos SX का माइनस साइन SX, और विद रिस्पेक्ट टू क्या किया है मैंने, x, तो क्या आ जाएगा इनटू में s, डेरिवेटिव कर रही हूं, ध्यान रखना ds। एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझते चलना है, ठीक है। अब क्या हो गया, 2/π 0 से इन्फिनिटी माइनस साइन SX अपॉन में 1 + s², और ये s भी है भाई। अब आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब मैं इसको क्या कर रही हूं, 2/π 0 से इन्फिनिटी, s से मल्टीप्लाई कर दिया, s से ही नीचे डिवाइड कर दिया भाई, साइन SX इंटू DS। उसके बाद क्या किया हमने कि अब हम ब्रेक कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर दिया मैंने, इस माइनस को बाहर ही निकाल लो, ठीक है, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। हाँ भाई, -2/π 0 से इन्फिनिटी s² + 1/s इंटू 1 + s², -1/s इंटू 1 + s² इंटू साइन SX, और इसमें भी आएगा साइन SX DS और DS, इसको भी अलग अलग 0 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखिए आगे कैसे करते हैं इसको हम। अब ये चीज़ तो क्या हो जाएगी आपके पास, कैंसिल, -2/π, ये इसलिए करते हैं बार बार ताकि एक रिजल्ट है हमारे पास कि 0 से इन्फिनिटी साइन SX/x हो, या ठीक है, ये हमारे पास ऑलवेज π/2 होता है। नेक्स्ट देखिए, प्लस
ये इसको अंदर ले जा रही हूँ मैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वेयर इंटू डी एस। ये क्या हो जाएगा आपको पता है, पाई/2 माइनस 2/पाई इंटू पाई/2, ठीक है। और ये हो गया प्लस 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वेयर इंटू डी एस। ओके, इधर क्या था आपके पास, डी एफ बाई डी एक्स। ओके, अब ये हो जाएगा आपके पास क्या, कैंसिल हो गया, ये डी एफ बाई डी एक्स ये हो जाएगा आपके पास इज इक्वल टू -1 प्लस 2/पाई 0 से इन्फिनिटी साइन एस एक्स बाई एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वेयर इंटू डी एस। देखो करने को तो हम वहीं पे 2 बार डेरिवेटिव कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है साइन आने के बाद हम दोबारा कोशिश करते हैं कि अपने उसी फंक्शन में जाएं, है ना, कोस के अंदर, ताकि उसको मैं आई यूज़ कर सकूं। लेकिन हमने क्या किया कि पहले इसको खोला थोड़ा सा, ठीक है, ताकि कुछ टर्म्स और भी खत्म हो गई, उसके बाद हम दोबारा करेंगे। अब इसका डी स्क्वेयर एफ बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 0 2/पाई 0 से इन्फिनिटी। हाँ भाई, सिर्फ साइन किसका होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के टर्म का, एक्स की टर्म सिर्फ इसमें क्या है, साइन है, तो साइन का डेरिवेटिव कोस एस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस इंटू डी एस, एस से एस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास बता सकते हो क्या है, सिर्फ एफ ही तो था, देखो 2/पाई है ना, ये रहा देखो 2/पाई 0 से इन्फिनिटी कोस एस डी एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डी स्क्वेयर एफ बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एफ इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी बनाओ इसकी, इंटू एफ ऑक्सिलरी हो जाएगी ये, डी आ गया +-1, ठीक है भाई। अब इसके ना रूट्स लिखना याद रखना, किसके अंदर हमने काम किया है, एक्स के अंदर, तो रूट जो लिखा जाएगा, सॉल्यूशन आएगा एफ एक्स का, वो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर -x। किसी जब फोरियर निकालते हैं तो उस केस में s में लिखा जाता है, क्योंकि सारा काम हम विद रिस्पेक्ट टू s करते हैं और इसमें x में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये जो c1 और c2 है इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले आप f(0) की वैल्यू निकालिए। f(0) आपको यहाँ से मिलेगा, देखो ये रहा भाई, cos 0 1 होता है, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी 1/s², 1 प्लस एस स्क्वेयर किसका हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन tan इनवर्स s का, और tan इनवर्स s 0 से इन्फिनिटी, यानी कि tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई/2, 2/पाई इंटू पाई/2 क्या हो जाएगा, और tan इनवर्स 0 0, तो मैं इसकी वैल्यू 1 लिख रही हूँ भाई, ठीक है, f(0) की सोल्व करके देख लेना, ठीक है। उसके बाद इसमें भी रख दो f(0), क्या आ जाएगा भाई, c1 e की पावर 0 1 और प्लस c2, यानी कहने का मीनिंग है c1 प्लस c2 की वैल्यू आ गई 1। एक इक्वेशन तो आ गई, एक और बना लो भाई, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, ओके। उसके बाद df बाई डी एक्स किया था हमने, इसका करो पहले तो डेरिवेटिव, df बाई डी एक्स निकालो इसका, c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर -x हो जाएगा, ठीक है। इसमें f(x) डेरिवेटिव किया था ना इसका, इसमें 0 रखो आप x को, ठीक है, c1 माइनस c2 हो जाएगा। अब यही काम आपको इंटीग्रल सोल्व किया था, उस केस में भी किया था, वहीं पे चले जाओ, ठीक है। तो देखो ये रहा df बाई डी एक्स, इसमें क्या रखना है आपको, x को 0 रखना है। x को अगर 0 रखोगे साइन 0 0 सबको क्या बना देगा, 0। तो क्या वैल्यू आ गई भाई इसकी, एक आपके पास df बाई डी एक्स क्या है, 0 है, और एक है c1 माइनस c2, दोनों को बराबर, क्योंकि जब LHS बराबर होते हैं तो RHS भी बराबर होते हैं। c1 माइनस c2 इज इक्वल टू 0, दोनों को रख दो भाई, c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 1, ऐड कर देंगे 2c1 इज इक्वल टू 1, c1 क्या आ गया 1/2, तो c2 क्या आ जाएगा c2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये भी क्या आ गया 1/2, ठीक है। दोनों की आप वैल्यू रख दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ भाई ये जो हमने, एक मिनट, हाँ भाई बिल्कुल बैक आंसर मैच किया है, तो उसमें c1 माइनस c2 नहीं है, उसमें तो ab की कुछ और ही वैल्यू है। हाँ भाई सॉरी, गलती हो गई। df बाई डी एक्स ये हमने सोल इसलिए किया था, इसमें रखना है आपको, x को 0 रखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, df बाई डी एक्स कितना आ गया, -1 आ जाएगी, ये 0 बन जाएगा, ठीक है। वहाँ पे नहीं रखना, क्योंकि वहाँ पे कुछ टर्म हमारे पास ऐसी आ रही है
जो नॉन जीरो रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कट कर देती हूँ इस चीज़ को, C1 माइनस ये हो जाएगा -1, C1 माइनस C2 इज इक्वल टू -1, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1। देन ऐड कर दो, 2C1 इज इक्वल टू 0, C1 आ गया 0 तो C2 हो गया 1। अब सही है आपका, ठीक है। तो fx कितना आ जाएगा आपके पास, C1 0, C2 तो ये आ गया e की पावर -x, ये आ जाएगा e की पावर -x। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। मैंने बताया था आप लोगों ने कर लिया होगा, उसके बाद 5th भी कर लिया होगा। अब 6 देखिए आप लोग, वो बुक कहाँ पे, 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फंक्शन दे रखा है फाइंड इनवर्स ऑफ द एफ एस बार, क्या दे रखा है, ई की पावर मॉडुलस ऑफ एस इंटू वाई, और जहाँ पे वाई आपका क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है, -∞ से +∞। एफ एक्स निकालो भाई, एफ एक्स निकालना है आपको, वही फॉर्मूला लगाओ, 1/2 पाई। अब ये देखो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, और ये सब कुछ जो हमने पहले किए हैं ये है हमारे पास सिर्फ कोसाइन। तो एक बार मैं इनके ना फॉर्मूले बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। स्टार्टिंग में जब हमने फॉर्मूले याद किए थे ना, वहीं पे सभी के फॉर्मूले इनवर्स के भी इन्होंने साथ साथ दे रखे थे। देखो भाई, ये दे रखा, जैसे फोरियर पूछा जाए तो ये बताना है, इनवर्स पूछा जाए तो 1/2 पाई, -∞ से +∞। जो फोरियर है आपके पास वो e की पावर i/t इंटू ds, ठीक है। अगर कोसाइन वगैरह का हो तो देखो ये देखा 2/π उसके अंदर आता है, ठीक है। तो ये सारे एक बार, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें ना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख रखा है, ना कि कोसाइन साइन वगैरह कुछ नहीं। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगी, उसका ही फोरियर वाला, -∞ से +∞, मॉडुलस ऑफ एस, एफ एस क्या दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एस ई की पावर में, और ई की पावर i/s साथ में आता है, इनटू में ds आता है, ये हो गया, ठीक है भाई। अब करो इसको सोल्व, कुछ नहीं इंटीग्रेशन सोल्व करना है, 1/2 पाई। अब इसको क्योंकि मॉडुलस है आपका ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, -∞ से +0 और 0 से इन्फिनिटी। क्यों ब्रेक करेंगे, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन आ गया। मॉडुलस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मॉडुलस एक्स जो डिफाइन होता है ना, एक्स होता है अगर एक्स आपका >0 हो, और -x होगा अगर एक्स आपका <0। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, -∞ से 0 यानी कि x <0, उसके अंदर क्या लिया जाएगा, -x, यानी कि e की पावर माइनस तो था ही, मॉडुलस ऑफ x की s की वैल्यू ली जाएगी -s, तो ये हो जाएगा प्लस का s y e की पावर i/sx इंटू ds, और इसके अंदर लिया जाएगा x >0 यानी कि मॉडुलस x क्या हो जाएगा, x के बराबर, यानी कि मोड ऑफ s के बराबर ही हो जाएगा, तो माइनस इंटू ds, ठीक है भाई। बस ये आपको थोड़ा सा देखना था। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है, 1/2 पाई, -∞ से 0 e की पावर i/x प्लस वाई इंटू में s, और ये हो जाएगा नेक्स्ट आपका 0 से प्लस में 0 से इन्फिनिटी e की पावर i/x माइनस वाई इंटू में s इंटू ds, ठीक है, या y प्लस i/x कर सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर y प्लस i/x इंटू एस, अपोन में s के रिस्पेक्ट में कर रहे तो y प्लस i/s, 0 से -∞ से 0, e की पावर 0 1 होती है तो ये आ जाएगा 1, ये देख लेना भाई, इसके साथ में है 1/2 पाई चल रहा है, ठीक है। और जब -∞ पुट करेंगे तो e की पावर -∞ को लिखेंगे 1/e की पावर ∞, और ये हो जाएगा 1/∞, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो फिर आप इसका करते हैं 0 से इन्फिनिटी का, e की पावर ये था आपका आयोटा, हाँ भाई, i/x माइनस वाई इंटू एस, ओके, और ये है आपका अपोन में i/x माइनस वाई, और ये लिमिट जो है 0 से इन्फिनिटी, ये लिमिट्स हैं भाई, ठीक है। तो इसमें आप कैसे करोगे लिमिट पुट, इसमें हम सेम वही बनाएंगे, और इसमें हम -s
कॉमन निकालेंगे, तो ये वाला जो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि लिमिट अगर e की पावर इन्फिनिटी बना दी तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -s और ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि y प्लस एक मिनट भाई आयोटा x आएगा इसमें y माइनस आयोटा x और इसमें y प्लस आयोटा x। ये ऐसे आप याद रख सकते हो कि कैसे बनाएं, क्योंकि e की पावर माइनस बना दिया तो e की पावर जब इन्फिनिटी पुट करूंगी तो e की पावर s की जगह पे होता है, तो s के साथ क्या है नेगेटिव है, तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे और ये 1/∞ यानी कि 0 बन जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, e की माइनस 0 भी 1 होता है और e की पावर 0 भी 1 होता है, ये हो जाएगा y माइनस आयोटा x। ये आ गया 1/2 पाई, दोनों में ही था y प्लस आयोटा x और y माइनस आयोटा x। बस इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, ठीक है। fx फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास क्या दे रखी है, इन्वर्जन फॉर्मूला यूज करना है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन रह जाते हैं इस एक्सरसाइज के, ये कर ही लेते हैं। 7th का एक पार्ट है ना, क्योंकि दूसरा में एक में कोसाइन है एक में साइन है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो 2 रह जाएंगे, वो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको मैं साइन वाला करवा रही हूँ, तो fx क्या आएगा, फॉर्मूला 2/पाई 0 से इन्फिनिटी और pn ये दे रखा है fs आपका ap साइन px, थोड़ा बहुत याद हो। और इसमें हम dp का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि p दे रखा है ना, तो ds की जगह हम क्या करेंगे, dp यूज़ करेंगे। जैसे e की पावर माइनस as थोड़ा बहुत ध्यान हो तो नहीं है ना, तो p है, यानी कि जो नॉन पैरामीटर होता है ना s, उसको p से रिप्लेस कर रखे, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे dp यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने की बजाय मैं किसको सोल्व करूँगी, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, किसमें, फोरियर के अंदर, माइनस AP और e की पावर माइनस आयोटा px, ऐसे लिखेंगे इसको dp। ये क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी p की पावर n e की पावर माइनस p और ये हो जाएगा a प्लस आयोटा x इंटू dp। और ये क्या हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है भाई, p n प्लस 1 माइनस 1 लिख सकती हूँ इसको, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस p a प्लस आयोटा x इंटू डी। तो मैंने आपको गामा की डेफिनेशन बताई थी भाई, थोड़ा बहुत याद हो तो, और उसको प्रूव भी करके दिखाया था कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस के एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स क्या होता है, गामा n अपॉन k की पावर n, है ना, ये बताया था। तो आपका जो है वो है n+1 बनेगा, गामा n+1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, जो k था, k हमारा ये है होता है k, यानी कि a प्लस आयोटा x की पावर कितना आ जाएगा, n+1, जितना गामा बनेगा उतना ही, तो मेरा n+1 बन रहा है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। ओके, अब इसको तो आप सोल्व कर लोगे, a प्लस आयोटा x को, a को r कोस थीटा और x को r साइन थीटा पुट करके, और जो भी आएगा, चलो मैं कर देती हूँ, a को पुट किया r कोस थीटा, x को किया किसके अंदर, a प्लस आयोटा x के अंदर हमने a को r कोस थीटा, x को r साइन थीटा, ठीक है। स्क्वेयरिंग और एडिंग करना, a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर इज इक्वल टू r स्क्वेयर, r आ जाएगा अंडर द रूट a स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर, ठीक है भाई। ओके, और इसकी पावर आपको सोल्व करनी है, a प्लस आयोटा x की पावर n+1 करनी है, करो भाई, r कोस थीटा प्लस r आयोटा r साइन थीटा, इस पूरे की पावर n+1, तो r की पावर n+1 तो बाहर कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस पूरे की पावर कितनी आ जाएगी भाई, n+1। तो ध्यान से देखना, अब r की पावर तो n+1, अब डिमोस थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोस n+1 इंटू 2 थीटा आयोटा साइन इंटू n+1 इंटू थीटा, डिमोस थ्योरम का यूज किया है यहाँ पे हमने, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, कुछ नहीं करना, अब आपको इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या था, सिर्फ देखो मैंने किसको सोल्व किया है, इस वाले टर्म को सोल्व किया है भाई, ठीक है। तो यानी कि मेरे पास जो इंटीग्रल चल रहा है उसको मैं दोबारा से लिख, p की पावर n e की पावर माइनस ए पी e की पावर माइनस आयोटा पी एक्स इंटू डी पी इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, r गामा n+1 होता है n फैक्टोरियल, और a प्लस आयोटा इसकी जो वैल्यू है उसको मैं लिख रही हूँ भाई, तो ये आ जाएगा आपके पास, इसकी जो वैल्यू है
वो आर की पावर एन प्लस वन तो मैंने नीचे लिख दिया, लेकिन जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था ना, उसको मैं ऊपर लेके गई। तो आपको पता है ऊपर ले जाने के बाद क्या आ जाता है, सिर्फ बीच में नेगेशन आ जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, अगर नहीं भी पता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना। पूरा ऊपर लेके जाएंगे, इनवर्स आएगा, फिर जो माइनस इनवर्स आएगा ना उसको हम डिमोस थ्योरम की हेल्प से अंदर डालेंगे, उस वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये आ गया भाई। अब इसको भी मैं क्या सॉल्व करूंगी, हाँ भाई बताओ, इसको क्या करेंगे, 0 से इन्फिनिटी p की पावर n e की पावर माइनस ए पी, क्या लिखेंगे इसको, कोस पी एक्स ना, कोस पी एक्स प्लस माइनस आयोटा साइन पी एक्स इंटू डी पी इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल आर की पावर n प्लस वन कोस n प्लस वन इंटू थीटा माइनस आयोटा साइन n प्लस वन इंटू थीटा। कंपेयरिंग कर लो रियल और इमेजनरी पार्ट, तो 0 से इन्फिनिटी p की पावर n e की पावर माइनस ए पी कोस पी एक्स इंटू डी पी, क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन r की पावर n प्लस वन इंटू कोस n प्लस वन इंटू थीटा। सिमिलरली आपके पास कोसाइन और दोनों एक साथ क्वेश्चन हो जाएंगे, ये फायदा है इसमें। r की वैल्यू मैंने सोल्व की थी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वो रख दो यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, इमेजनरी पार्ट की कंपेयरिंग करेंगे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है, निकालने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए अब कोसाइन, नेक्स्ट इसका जो कोसाइन निकालना है वो भी ऐसे ही निकलेगा भाई, ठीक है, सेकंड पार्ट। उसके बाद e की पावर माइनस पाई एस, इसका आपको एफ एक्स निकालना है, और कौन से वाला, साइन ट्रांसफॉर्मेशन, तो कर लोगे ये। एक आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था स्टार्टिंग में, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स वाला, वो वाला यूज़ करना डायरेक्ट। इसमें डी एस आता है तो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो वो था हमारे पास शायद बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिखनी है आपको, तो याद रखना बी कौन है ए कौन है, ठीक है, ये था। और 9th क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, 9th क्वेश्चन, 9th जो, चलो 9th क्वेश्चन मैं करा दूंगी आपको, ठीक है, या अभी करा देती हूँ 9th भी, क्योंकि फिर बाद में इतना ज़्यादा एक एक क्वेश्चन के लिए हमें पिछले वाले एक्सरसाइज पे जाना पड़ता है भाई। सो दैट दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या दे रखा है, एफ सी बार लैम्डा 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स कोस लैम्डा एक्स, यही होगा ना भाई, इंटू में डी एक्स। फोरियर ये आपको शो करना है कि इसका जो फंक्शन आएगा वो ये आएगा। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 0 से इन्फिनिटी की पावर माइनस ए एक्स कोस बी एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका, अगर उसमें मैं ए को, इसमें ए को 1 रखूँ और बी को लैम्डा, तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स और कोस लैम्डा एक्स इंटू डी एक्स, क्या आ जाएगा भाई, 1/1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये तो एक रिजल्ट है हमारे पास, ठीक है, और इस रिजल्ट में मैंने ए को 1 और बी को क्या किया, लैम्डा पुट किया, तो आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो भाई दोनों चीज़ों को अगर हम कंपेयरिंग करें, कौन कौन सी को, जो आपके पास है एफ सी ये वाला और ये वाला, कंपेयरिंग करोगे इसको आप, तो यहाँ से अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो आपके पास जो आएगा एफ सी, क्योंकि हमारे पास जो फोरियर हमें निकालना है ना, कोस लैम्डा एक्स अपॉन में लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स एफ सी, इन दोनों की कंपेयरिंग करते हैं भाई। तो इसमें मैं एफ एक्स क्या रखा मैंने, ये दोनों चीज़ें बराबर है, देखो कब, जब मैं यहाँ पे एफ एक्स को क्या टेक कर लूँ, ई की पावर माइनस एक्स, है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड ये इसको इधर लिख लेंगे, तो राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, एफ सी लैम्डा बार इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान से देखो इस चीज़ को, देखो मैंने पहले तो डेफिनेशन लिखी भाई कोसाइन की, ठीक है, फिर मैंने एक रिजल्ट था, इसमें ए को 1 और बी को लैम्डा पुट किया, ठीक है, हो गया, ये पुट किया, ये आ गया, ओके। अब मैंने क्या कहा कि इन दोनों की कंपेयरिंग की, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में की, किसमें, एफ एक्स को मैंने रखा ई की पावर माइनस एक्स। जब मैं एफ एक्स को ये रख रही हूँ ना, तो उस केस में ये दोनों चीजें बराबर हो गई थी, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे ये चीज इसके बराबर आई है कब, जब वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स, ये हमें मेंशन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इन्वर्जन फॉर्मूला क्या कहता है, एफ एक्स क्या कहते हैं उसका, कोसाइन का
कि 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ सी लैम्बडा, जो भी इसका कोस लैम्बडा एक्स इंटू डी लैम्बडा, क्योंकि हम उसके एस की जगह पे किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, लैम्बडा को, ठीक है। तो ये एफ एक्स क्या है मेरे पास, ई की पावर माइनस एक्स 2/पाई, क्योंकि एक पर्टिकुलर केस किया है ना मैंने 0 से इन्फिनिटी, और ये क्या है एफ सी लैम्बडा, क्या दे रखा है आपके पास, कोस लैम्बडा एक्स। ये देखो भाई एफ सी लैम्बडा दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये रहा। जब मैंने इन दोनों की कंपेयरिंग की, ये पर्टिकुलर केस में एफ एक्स को रखा ई की पावर माइनस एक्स, तो उस केस में एफ सी लैम्बडा किसके बराबर आ गया, 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर, रख दो तो एफ सी लैम्बडा आ गया 1/1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर इंटू डी लैम्बडा, ये आंसर आ गया है ना। तो यानी कि अब इस 2/पाई को हम इधर लेके जाएंगे, पाई/2 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये रिजल्ट था। तो मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज फिनिश है, और आप कोशिश किया करो कि भाई अगर लेट कर रहे हो तो आप लोगों को खुद बार बार वीडियो देख के दोबारा से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। वरना अगर आप आज ही देखते हो और कल मुझे बता देना, मैं आपको दोबारा से कोई क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है। लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है कि मैंने जो एक आधे क्वेश्चन छोड़े हो बिल्कुल सिमिलरिटी के तौर पर है, बाकी मैंने एक क्वेश्चन कराया आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, लैम्बडा वाला, ठीक है। थैंक यू।